हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज के क्लास में। और आज आपके लिए हम ट्वेल्थ मैथमेटिक्स में अध्याय 1 से लेकर 6 तक का प्रमुख शॉर्ट प्रश्न यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं। तो जल्दी से क्लास में आप लोग प्रेजेंट हो जाइए और आज की क्लास को एकदम शेयर करेंगे एकदम इसी तरह से। कभी आपके पास साथ जो है ना, कभी दीर्घोत्तरीय प्रश्न के साथ, कभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो फटाफट क्लास को शेयर करने का और जल्दी से हमारे लाइव क्लास में जुड़ जाइए, है ना। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत, है ना, बहुत ही बेहतरीन एक शायरी के साथ करते हैं। देखिए क्या कहता है, जरा सुनिएगा। कहता है बच्चों, खोल दो पंख मेरे, खोल दो पंख मेरे, अभी और उड़ान बाकी है। खोल दो पंख मेरे, अभी और उड़ान बाकी है ना। जमी नहीं मंजिल मेरी, जमी नहीं मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जमी नहीं मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी न समझना, ठीक है। जितनी गहराई अंदर है, उससे कहीं ज्यादा तूफान आना बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है ना, कि इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास की शुरुआत करेंगे बच्चों। और देखिएगा इस बार एकदम मिशन जो है ना, एकदम 95 प्लस पार रहेगा, ठीक है। अपने आप को एनर्जेटिक रखना है, अपने आप को बिल्कुल आत्मविश्वास से लवरेज रहना है। चलिए, आर यू रेडी फॉर क्लास? तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दे इसी बात पर, ठीक है, और जरा लाइक भी कर देंगे। चलिए, तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों। बेहद ही बेहतरीन प्रश्न है ये, है ना। पहला प्रश्न जो है बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है बच्चा। देखिए क्या कहता है, जरा इस बात को समझने का। कहता है, क्या एफ मैप्स आर से आर आच्छादक फलन है, जबकि एफ एक्स बराबर 2x, है ना, सकारण बताएं। यानी कि आच्छादक फलन है कि नहीं, तो इस पर विचार करने का है। देखिए, इस आर का मतलब ना क्या होता है बच्चों, वास्तविक संख्या होता है। याद रखिएगा, है ना, क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। और वास्तविक संख्या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि हमें आच्छादक बतानी है। क्या बतानी है? आच्छादक, है ना। तो आच्छादक बतानी है, इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, तो रेंज निकालना होगा बच्चा। क्या निकालना होगा? रेंज। बोले तो एफ ऑफ ए निकालना होगा हमें, ठीक है। तो देखिए, जब भी रेंज निकालने की बात होगी ना, जब भी रेंज निकालने की बात होगी, एक बात बता देते हैं, है ना, कि यहाँ पे y का फंक्शन हमारा जो है ना x में दिया हुआ है। हम यहाँ से x का फंक्शन ना y में निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपको याद होगा थोड़ी सी एक बात, कि हमने y बराबर x पे घात 1 लिखा था, 2 लिखा था, 3 लिखा था। तो हमने बताया था कि यहाँ पे प्रांत जो होता है बच्चा, ये हमारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में होता है। प्रांत बोले तो x का मान माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में होता है। ये कब होता है? जब यहाँ पे, जब y का फलन x में दिया हो। लेकिन यहाँ पे जरा हमारा ध्यान रखिएगा, यहाँ x बराबर हाफ y है और y पे घात भी 1 है। तो ये भी ना हमारा क्या है, कि x का फलन y में है। x का फलन किस में है? y में है ना। और यह क्या है बच्चा? याद रखेंगे, यह हमारा रेखीय बहुपद है बच्चों। कौन सा बहुपद है? तो रेखीय बहुपद है। याद रखेंगे, कौन सा बहुपद है? रेखीय बहुपद है। इसका मतलब x यहाँ बाई पे घात 1 है, रेखीय बहुपद है। तो यहाँ पे भी इसके लिए प्रांत, यानी कि इसके लिए यहाँ पर ये रेंज हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा, है ना। कारण आपके सामने स्पष्ट कर दिए हैं, ठीक है। अब जरा देखिएगा, यहाँ एफ मैप्स आर से आर है ना। ये पहला सेट ए है और ये दूसरा सेट बी है। इसको बच्चा हम प्रांत बोलते हैं और इसको बच्चा हम सहप्रांत बोलते हैं। याद रखिएगा कि दूसरा सेट जो होता है हमेशा सहप्रांत होता है। तो अब बात आती है यहाँ पे, है ना, कि सहप्रांत भी हमारा क्या है, तो आर है। यहाँ पे बात करते हैं सहप्रांत की, तो आर है। आर का मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो गया। और यहाँ पे परिसर बोले तो रेंज, है ना, परिसर बोले तो रेंज, है ना। रेंज भी यहाँ पे हमारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, कि सहप्रांत जो हो गया बच्चा ना, वो हमारा परिसर के बराबर हो गया। जब कहीं भी सहप्रांत जो है ना, यदि हमारा परिसर के बराबर हो जाए कहीं भी,
सह प्रांत जो है यदि परिसर के बराबर हो जाए तो वी कैन से दैट, है ना, कि एफ जो होगा आच्छादक होगा। एफ जो होगा बच्चा क्या होगा, तो आच्छादक होगा, है ना। तो फटाफट अपने कॉपी में लिख डालने का। ये पहला प्रश्न है और बहुत ही लघुतरी और ये बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जामिनेशन के लिए। बच्चे हमेशा फंक्शन नहीं पढ़ते हैं, अवकलन पढ़ते हैं, समाकलन पढ़ते हैं, फलन को भूल जाते हैं। लेकिन बता दूं कि यूनिट ऑफ कैलकुलस जो है वह फंक्शन होता है जी, है ना, फलन होता है। इसके बारे में जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए, है ना। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, है ना, जल्दी से नोट कर लेंगे या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करने का बच्चा, है ना। तो जल्दी जल्दी से फटाफट सबको अपने कॉपी में नोट करने का और गर्दा गर्दा उड़ाने का, है ना, गर्दा गर्दा उड़ाने का जी। ओके बच्चों, और जल्दी से एकदम नोट कीजिए, है ना। एकदम अब की बार एकदम 90 पार होना चाहिए, है ना। बिल्कुल एनर्जेटिक रखिए, अभी से एनर्जी स्टोर रखिए, पूरा एग्जामिनेशन तक एकदम बरकरार रखेंगे, है ना। चलिए तो फिर आगे बातें भी करेंगे, है ना। चलिए बच्चों, ये तो पहला प्रश्न था, है ना। देखते हैं दूसरा हमारा प्रश्न क्या है। वाह बच्चों, देखिए दूसरा तो आपका तुरुप का पत्ता आ गया बच्चा। ठीक है, तुरुप का पत्ता क्या आ गया, जरा उस पर गौर करने का। कि देखिए ये द्रोणाचार्य बैच अभी जो है बच्चे यदि ज्वाइन करते हो तो आपका भी डिस्काउंट चला हुआ है ना। अभी मात्र पूरे 2500 में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, है ना। पूरे 2500 में हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं बच्चों, है ना। और यहाँ पे नीचे देखिएगा ना कि स्क्रॉल चल रहा होगा, फटाफट फोन उठाने का और हमारे साथ जुड़ने का। अभी से जब तक एग्जामिनेशन होगी हमारे साथ बने रहिए। जो भी प्रॉब्लम हो आप मैथ में ABCD नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, हमसे जुड़िए, है ना। ये विश्वास आपको दिलाते हैं कि आपको एकदम बिल्कुल आपकी एग्जामिनेशन अब बिल्कुल अच्छी तरीके से जाएगी, है ना। तो चलिए, कहिएगा सर आप क्या लेके बैठ गए, आप तो क्वेश्चन बताने वाले थे, तो चलिए, है ना, चलता है ना। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा देखिए क्या कहता है, ये भी हमारा बड़ा बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। है तो दूसरा प्रश्न लेकिन लाजवाब प्रश्न है ये। देखिए क्या कहता है कि हमारा यहाँ पे आ, tan ऑफ, यहाँ पे हाफ हमारा जो दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस हाफ, और ये कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x²। जरा इसको हम हल कर ले, है ना। उसके बाद देखते हैं कि RHS में आता है कि नहीं, है ना। तो आप लोग पढ़े होंगे, है ना, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे नोट कर देते हैं कि साइन इनवर्स 2x/1 + x² हो, या फिर कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x² हो, या फिर tan इनवर्स 2x/1 - x² हो। तीनों जो है ना 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है बच्चा। ये फॉर्मूला को याद करने का, ठीक है। इस फॉर्मूला को दिमाग में क्या करने का, बैठा लेने का। क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये हमारा tan है और ये हमारा हाफ है। इसके बदले हमने लिखा 2 tan इनवर्स x, और यहाँ पे भी यहाँ हमारा हाफ है और ये भी हो जाएगा बच्चा 2 tan इनवर्स x, है ना। हाफ हाफ साफ हो गया, हाफ हाफ साफ हो गया। यहाँ पे tan ऑफ, और ये हो गया 2 tan इनवर्स x बच्चा। और 2 tan इनवर्स x के बदले जो है ना यहाँ पे लिखेंगे हम tan इनवर्स 2x/1 - x²। tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा, 2x/1 - x²। और यही हमको प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया। तो देखिए त्रिकोणमिति में खास करके आदि आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ रहे हो, त्रिकोणमिति का पूरा फॉर्मूला, इन्वर्स का पूरा फॉर्मूला जो है ना आपको याद रखना होगा। तो ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इसेंशियल है बच्चा, है ना। जल्दी से फटाफट इस दूसरे नंबर को आप लोग नोट करेंगे, है ना। जल्दी से फटाफट इस दूसरे नंबर को नोट करेंगे, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अच्छी बात है, ठीक है। चलिए जल्दी से फटाफट नोट करेंगे, ठीक है। एकदम यलगार हो जाए बच्चा, एकदम जय जयकार हो जाएगा एग्जाम में। अभी से गर्दा गर्दा उड़ाना है बिल्कुल, अब की बार 90 पार, ठीक है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जल्दी से बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। ओके बाबू, चलिए हम मूव करते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। और ये बड़ा लाजवाब प्रश्न है तीसरा प्रश्न जो है,
इसको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। क्या समझना है कि देखिए दिया हुआ है बच्चा, यदि एफ एक्स बराबर हमारा जो है एक्स, और ये साइन ऑफ 1/x जो है ये एक्स जीरो के बराबर नहीं है तो, और ये कहता है कि जब हमारा क्या है ना एक्स बराबर जीरो है तो यहाँ पे हमारा एफ एक्स का जो मान होगा है ना, जो यहाँ पर हमारा एफ एक्स का मान जो होगा वो हमारा जीरो के बराबर है। तो कहता है क्या एक्स बराबर जीरो पर संतत है, एक्स बराबर जीरो पर संतत है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो यहाँ पे जरा ध्यान रखने का, एक लाइन लेते हैं हम एक्स बराबर जीरो का, और ये जीरो के बाद का बिंदु जीरो प्लस एच, जीरो के पहले का बिंदु जीरो माइनस एच है ना, और संततता की शर्त का इस्तेमाल करते हैं, संततता की शर्त का इस्तेमाल करते हैं क्या भाई, कि हमारा एल एच एल जो होगा वह आर एच एल के बराबर होगा, आर एच एल जो होगा एफ ऑफ जीरो के बराबर होगा, तो ही हमारा यदि तीनों इक्वल होगा तो एक्स बराबर जीरो पर संतत होगा, ठीक है। हम शुरू में मान लेते हैं कि बराबर है, अब देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एल एच एल का मतलब है बच्चों लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, है ना। आर एच एल का मतलब है लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच, और एफ ऑफ जीरो का मतलब यहाँ पे जीरो है बच्चा, है ना। एक स्टेप और बढ़ जाओ, लिमिट एस टेंस टू जीरो, यहाँ एफ ऑफ माइनस एच, यहाँ हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो, यहाँ हो जाएगा एफ ऑफ एच, और ये हो गया बच्चा एफ ऑफ जीरो, ठीक है। अब जरा ध्यान देने का, क्या ध्यान देने का, देखिए ये जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब एक से यदि जीरो से बड़ा है तो भी यही फंक्शन डिफाइन होगा, और जीरो से छोटा है तो भी यही डिफाइन होगा। इसका मतलब एलएचएल की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ हो जाएगा माइनस एच, और ये साइन जो होगा वन माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। और बराबर जो होगा आर एच एल के भी यही कंडीशन है, लिमिट एच टेंस जीरो एच, और ये साइन 1/h होगा, और जब जीरो के बराबर है तो देखिए वैल्यू दिया हुआ है जीरो, ठीक है। तो अब जरा इसका काउंट करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है ना, यदि इसका वैल्यू यहाँ पे लिया जाए है ना, तो याद रखिएगा साइन यदि हम जीरो हटा दें, यदि हम यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे ना, तो भी हमारा ये वैल्यू जो होगा माइनस इन्फिनिटी हो या साइन प्लस इन्फिनिटी हो, है ना, दोनों का वैल्यू जो है ना ये मिनिमम या मैक्सिमम प्लस माइनस वन आएगा। तो यदि लिमिट यहाँ एच टेंस टू जीरो की बात करें तो यहाँ पे ये हो जाएगा बच्चा, है ना, माइनस एच गुने प्लस माइनस वन, और इधर हो जाएगा एच गुने प्लस माइनस वन, और ये बराबर जीरो। यदि अब लिमिट हटाते हैं तो यहाँ हो जाएगा जीरो गुने प्लस माइनस एक, जीरो गुने प्लस माइनस एक, और ये बराबर जीरो, यानी जीरो बराबर जीरो बराबर जीरो, यानी कि यहाँ पे आ गया बच्चा एल एच एल बराबर हमारा आर एच एल और बराबर एफ ऑफ जीरो, इसलिए एक्स बराबर जीरो पर ये हमारा क्या है ना एफ जो होगा संतत होगा बच्चों, कैसा होगा, तो संतत होगा, ठीक है। थोड़ी सी समझने में टेढ़ी खीर है लेकिन टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल एलएचएल का मतलब यही समझिए कि जिस पर संतत हमको साबित करना है ना। संतत का मतलब होता है किसी बिंदु पर ऊंचाई की जांच करना, या तो उस बिंदु के पहले या तो उस बिंदु के बाद या तो उस बिंदु पर, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करेंगे, ओके। चलिए जल्दी से फटाफट नोट करने का और स्क्रीनशॉट लेने का बच्चा, और एकदम गर्दा गर्दा छोड़ाने का, एग्जाम में जाके एकदम गर्दा गर्दा उड़ाने का, ठीक है, ओके। चलिए तो जल्दी से इसको फटाफट नोट करने का, ठीक है, जल्दी से इसको फटाफट नोट करेंगे जी ना, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों की ओर मूव करेंगे, है ना। तो जल्दी से फटाफट इसको नोट कीजिए आप लोग, ओके। चलिए बाबू, है ना, तो मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है ना, बिल्कुल मज़ा आएगा बच्चा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और चौथे नंबर प्रश्न, ये क्या प्रश्न है बच्चा, एकदम लाजवाब है, गर्दा गर्दा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, कहता है कि 1 मीटर भुजा वाले घन के आयतन में वृद्धि की दर ज्ञात करें यदि घन के भुजा में परिवर्तन की दर जो है ना ये 2% हो। जरा ध्यान दीजिएगा कि मान लिया जाए ये कोई मेरा घन है, ठीक है, ये हमारा कोई घन है, ठीक है, जिसकी भुजा जो है ना ये एक्स है, तो ये भी एक्स, तो ये भी एक्स, और ये भी एक्स, है ना, घन में तीनों बराबर होता है। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या, देखिए डेल एक्स दिया हुआ है बच्चा, डेल एक्स दिया हुआ है, एक्स का 2% दिया हुआ है ना, 2/100 दिया हुआ है ना, याद रखेंगे,
ठीक है। तो हमको कहता है क्या, आयतन में परिवर्तन। तो डेल्टा V बटा डेल्टा एक्स बराबर जो होता है ये dV बटा dx होता है जी, ये फॉर्मूला होता है ना। यहाँ डेल्टा V का मतलब आयतन में परिवर्तन हो गया, आयतन में परिवर्तन, ठीक है। और यहाँ डेल्टा एक्स मन हो गया भुजा में परिवर्तन, क्या हो गया, भुजा में परिवर्तन हो गया जी, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है। और हम जानते हैं कि घन का आयतन भी हो और उसकी भुजा एक्स हो तो भुजा क्यू, और यहाँ dV बटा dx निकालने का ये हो जाएगा 3x²। और इस फॉर्मूला से है ना क्या भाई, तो डेल्टा V बराबर ये हो जाएगा dV बटा dx, और इंटू हो जाएगा डेल्टा इंटू एक्स, ये हो जाएगा 3x², और इंटू जो होगा 0.02 है ना, एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.06 एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक है। यदि बात करेंगे यूनिट की तो ये हो जाएगा, यदि मीटर है तो मीटर क्यू, और ये पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी पॉइंट को नोट कीजिएगा, ये हमारा सन्निकट मान का क्वेश्चन है, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है ना। तो जल्दी से फटाफट इसको नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम बहुत जल्द ही बच्चों आपके लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं, ठीक है। बहुत जल्द ही, है ना, आपके लिए याद रखिएगा, है ना, आपके लिए जल्द ही ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आने वाले हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर आने वाले हैं, ठीक है। और बहुत जल्द लेकर आएंगे, है ना। उसकी टाइमिंग जो होगी वह आपकी नाइट में, है ना, अभी टाइम निर्धारित नहीं करते हैं, लेकिन लगभग जो है आपको 8, है ना, PM के आसपास जो है पर डे, कभी फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री, कभी बायो, कभी हिंदी, है ना, इस तरह से पर डे जो है आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है, और बहुत जल्दी शुरू होगा बच्चों, ठीक है। तो जल्दी से इसको फटाफट नोट करने का और गर्दा गर्दा उड़ाने का जी। और अब की बार मिशन है 95 प्लस पार, ठीक है। 90 प्लस पार नहीं, 95 प्लस पार अब की बार मिशन होना चाहिए बच्चा, है ना। और इस बार एग्जाम जो है ना एकदम बिल्कुल पहले के ही तरह होगा, है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, टेंशन को दूर भगाने का, क्या समझे। चलिए, तो इसको नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे जी, जल्दी से नोट करेंगे बच्चा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना। और ये 5वां नंबर प्रश्न, क्या प्रश्न है, बड़ा लाजवाब प्रश्न है, और बड़ा ये दिलचस्प क्वेश्चन है रॉलेस थ्योरम का, ठीक है। देखिए 5वां नंबर प्रश्न जो है ना, रॉलेस थ्योरम पर आधारित है। देखिए हमारा फंक्शन क्या है, y बराबर एफ एक्स बराबर एक्स इंटू एक्स माइनस 4, है ना। तो यहाँ पे यदि रॉलेस थ्योरम लगाना है तो सीधे हमको मानना होगा कि माना कि हमारा एक एक बिंदु है जो हमारा 0 और, है ना, 0 और 4 के बीच में है, ठीक है। और यदि हम इसका डेरिवेटिव्स निकालते हैं बच्चा एफ डैश एक्स, तो यदि x² का 2x हो जाएगा, 4x का 4 होगा, और यदि यहाँ पर एफ डैश सी करते हैं तो 2c-4 होगा, और रॉलेस थ्योरम अप्लाई करते हैं, और रॉलेस थ्योरम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो हमारा एफ डैश सी बराबर क्या होना चाहिए, 0, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने का कि 2c-4 बराबर 0, तो 2c बराबर 4, c बराबर आ जाएगा 2, है ना। तो ये जो c का जो वैल्यू आया ना, देखिए 0 और 4 के बीच में आया है जी, है ना, 0 और 4 के बीच में आया है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन कोई बच्चा कहेगा ना कि हम सर समझे नहीं, तो देखिए आपको ये जो वक्र है ना, y बराबर x² माइनस 4x, और इसको यदि +4 कर दे और -4 कर दे, तो y बराबर देखिए x-2 का होल स्क्वायर -4। यदि इसकी ग्राफ की यदि आपको जानकारी हो, ठीक है, तो देखिए पहले x-2 का होल स्क्वायर है, यानी कि ये 2 यूनिट है ना, ये दायां सरकेगा अक्ष, और 4 नीचे है, तो ये 4 पे आएगा, ठीक है। ये -4 है ना, इसका वर्टेक्स जो होगा यहाँ पे होगा, लेकिन हमारा वैल्यू चाहिए 0 से 4, है ना। तो वर्टेक्स यहाँ पे होगा। यदि हम बात करें कि एक्स एक्सिस पर यह कहाँ कट करेगा, तो 4 और ये 0 पे कट करेगा, ठीक है। तो यदि हम ग्राफ हमारा 0 से 4 तक ही ले, नहीं इस तरह का ये ग्राफ लेंगे, नहीं यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे ये 4 होगा, है ना। तो देखिए
कहता है ना कि वह बिंदु निकालना है जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा एक अक्ष के समानांतर है। देखिए वैल्यू हमारा ये है, इस पर एक स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। देखिए ये हमारा स्पर्श रेखा है जो कि हमारा एक अक्ष के समानांतर है। इसका मतलब आंसर हमारा जो है ना बिल्कुल सही है बच्चा, आंसर जो है बिल्कुल सही है। तो फटाफट इसको नोट करने का, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को गंभीरता से लेने का, ठीक है, और घर पे जाके इसको बनाने का, ठीक है। आपका एलएमवीटी थ्योरम है, मध्यमान प्रमेय है, रॉलेस थ्योरम है, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। हो सकता है 5 नंबर में क्वेश्चन दे दे, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन ये 2 ही नंबर में देगा बच्चा, ठीक है। ओके, मजा आवे छोरे न बाबू, मजा आवे छो ना, नहीं मजा आवे छो ना तो मजा जल्दी से लावे के, बुझला। चलिए, ये तो 5वां क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन पर आते हैं, और ये भी देखिए बार बार इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, है ना। बार बार इस तरह का प्रश्न आ रहा है, ठीक है। यहाँ हमको देखिए क्या कहता है, एक संतत फलन है। तो देखिए हमारा पॉइंट जो है ना, ये देखिए एक से छोटा और बराबर के लिए और एक से बड़ा के लिए, तो यहाँ पॉइंट हमको देखना होगा, है ना। एक्स बराबर 1 पर हमें क्या करनी है, संततता की जांच करनी है, सत्ता की जांच करनी है, यानी ऊंचाई की जांच करनी है। तो जस्ट यहाँ पे हम लेंगे एक्स बराबर 1, के बाद का बिंदु लेंगे 1 + h, और इसके पहले का बिंदु लेंगे 1 - h। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शर्त LHL बराबर RHL और बराबर f(1)। यदि तीनों इक्वल हो जाता है तब हम कहेंगे कि एक्स बराबर 1 पर फंक्शन जो है ना वो संतत है बाबू, ठीक है। तो देखिए LHL का मतलब यहाँ पे हो गया हमारा कि फंक्शन का मान एक से छोटा के लिए, RHL का मतलब हो गया एफ का मान एक से बड़ा के लिए, और f(1) का एफ का मान 1 पर। तो देखिए एक से छोटा के लिए जो पुट किए हैं ना उसमें 5 जोड़ देना है, 1 - h + 5, है ना। और एक से बड़ा के लिए क्या है, हमारा क्या है, जो पुट करेंगे ना उसमें 5 को क्या करना है, घटा देना है। और जब 1 के बराबर है तो यहाँ 1 + 5 करेंगे। देखिए किसी तरह का ये कोई फॉर्म नहीं है, डायरेक्ट यदि लिमिट हटाओगे तो 6 बराबर -4 बराबर 6, देखिए यहाँ पे बराबर नहीं हुआ, है ना। तो सीधे यहाँ पे लिखेंगे बच्चा कि चूंकि LHL जो है हमारा वो RHL के बराबर नहीं है, और RHL जो है ना वो हमारा f(1) के बराबर नहीं है, इसलिए एक्स बराबर 1 पर ये क्या होगा, संतत नहीं है। संतत क्या है, नहीं है बच्चा, ठीक है। तो इस प्रकार का 2 क्वेश्चन हमने कर दिया, जो बखूबी आपके एग्जामिनेशन में आएगा तो आएगा, ठीक है। ओके, एकदम गर्दा गर्दा छुड़ा देना है रे बच्चा, गर्दा गर्दा उड़ा देना है, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। चलिए छठा प्रश्न तो हो गया। अब देखिए हम 7वें नंबर प्रश्न पर आते हैं, ठीक है। 7वां नंबर प्रश्न देखिए हमारा क्या कहता है, कहता है बच्चों इसका ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। आपको मालूम है ए इनवर्स निकालने का प्रोसेस, यदि ऑब्जेक्टिव होता तो हमारा तुरंत बन जाता, है ना। ऑब्जेक्टिव होता, ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न पर जरा हम ध्यान देंगे। ये 7वां नंबर प्रश्न देखिए हमारा क्या कहता है, क्लियर। तो देखिए 7वां नंबर में करना कुछ नहीं है ना। सबसे पहले यदि आप 2 नंबर का क्वेश्चन है तो एक आव्यूह बी लीजिएगा जो को फैक्टर का आव्यूह होगा, क्या होगा, को फैक्टर का आव्यूह होगा दोस्त, ठीक है। जिसको हम लिखते हैं यहाँ पे A11 A12, और यहाँ पे A21 और यहाँ पे A22, है ना। झट इसको माइनर के बराबर करेंगे। पोजीशन का योगफल यदि सम होता है तो डायरेक्ट माइनर के बराबर करते हैं, विषम होता है तो माइनस लगा देते हैं। यहाँ भी -M21, यहाँ पर M22 होगा, ठीक है। तो मालूम है इसका माइनर ये होगा, है ना। तो यहाँ पे -2, इसका माइनर ये होगा, यहाँ -5, इसका माइनर ये होगा तो ये हो जाएगा -3, है ना। इसका माइनर ये होगा, ये हो जाएगा +2, ठीक है। लेकिन इसके बाद हमको क्या प्रोसेस है, यहाँ पर बी का यहाँ पे ट्रांसपोज निकालते हैं जी। तो यह -2 और -5, -3 और 2, और यदि ए इनवर्स निकालेंगे तो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए और बटा मॉडुलस ऑफ ए होता है। ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होता है बच्चा। यहाँ पर ये हो जाएगा -2 -3 -5 और 2, मॉडुलस का मतलब ये हो जाएगा 2 दूनी 4, है ना।
ये हो जाएगा -4, है ना, -4 और माइनस ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा -1/19 और ये -2 -3 -5 और 2 और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा जी, है ना। इस तरह से ए इनवर्स निकालते हैं बच्चा। ठीक है, तो फटाफट नोट करने का और गर्दा गर्दा उड़ा देने का जी। फटाफट नोट करने का, एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देना है। अब की बार 95 प्लस पार, अब की बार 95 प्लस पार, यानी कि इस तरह से दिमाग में बैठा के रखिएगा। जीवन में गोल टारगेट सेट करके रखिएगा ना, कोई नहीं रोक सकता है बच्चा, एकदम गर्दा और छुड़ाना है। ठीक है, चलिए, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, है ना, आगे बढ़ते हैं, है ना। उम्मीद करते हैं नोट कर लिए होंगे। 8वां नंबर प्रश्न, देखिए ये भी हमारा व्यू से लिया गया प्रश्न है ना। 8वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। ये 8वां नंबर प्रश्न है, कहता है बच्चों किसी आव्यूह को सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखिए। इसके लिए फॉर्मूला होता है ए बराबर हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज और प्लस हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पे यदि ए बराबर हमारा दिया हुआ है 3 5 1 - 1, यदि हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 1 - 1, है ना। अब बाकी क्या है ना, यहाँ पे वैल्यू जोड़ के लिख देना है। ठीक है, ये दोनों जोड़िए, 3 3 6, 5 1 6, 5 1 6 और ये -2 और यहाँ प्लस हाफ, है ना। यदि इसको इसमें घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 0, है ना। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, है ना। तो फटाफट इसको नोट करने का और गर्दा गर्दा छुड़ाने का जी। फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये हम, आपको मालूम है ना, ये सममित को बताता है जी, और ये किसको बताता है, तो विषम सममित को बताता है। ओके, चलिए फटाफट नोट कीजिए। ओके, जल्दी जल्दी इसको नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे जी। ओके ना, चलिए 8वां नंबर प्रश्न हो गया बच्चा, जल्दी जल्दी से नोट करने का। ठीक है, ओके, चलिए 9वां नंबर प्रश्न पे आते हैं। देखिए 9वां नंबर प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, बड़ा लाजवाब प्रश्न ये 9वां नंबर प्रश्न। ठीक है, करना कुछ नहीं बच्चों, हमारा यहाँ पे 9वां नंबर सवाल है। हमारे यहाँ पे एफ एक्स बराबर जो है ना, ये 3x + 2 है। और देखिए यहाँ पर एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब ये हो गया ना कि जहाँ एक्स है ना वहाँ एफ को रख दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 3 गुनिया, आप एफ एक्स का मान रख देंगे 3x + 2 और +2, ये हो जाएगा 9x और +6 और +2, ये हो जाएगा 9x + 8 और यही हमारा राइट आंसर होगा जी। लेकिन कितना आसान है ना। इस तरह का प्रश्न हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में दे दे, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, सिर्फ एक्स के जगह पर एफ एक्स को रख देना। ठीक है, यदि आज के क्लास अच्छा लगेगा जरूर लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, ये 10वां नंबर सवाल है। जरा इस क्वेश्चन पर आते हैं कि 10वें नंबर सवाल में देखिए क्या कहता है। तो देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, कि 2 tan 1 हमारा 1/, है ना, 3 है और प्लस tan 1 1/7, है ना। आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, 2 tan 1 x बराबर tan 1 2x/1 - x, है ना। यदि इस फॉर्मूला का आप इस्तेमाल करते हो इसके लिए, तो 2 tan 1 1/3 बराबर ये हो जाएगा tan 1 2 × 1/3, 1 - 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा tan 1, ये हो जाएगा 2/3 और ये हो जाएगा 8/9 को हल कीजिएगा यहाँ पे, तो tan 1 2/3 गुने 9/8, ये हो जाएगा tan 1, ये 2 × 4 = 8, ये 3/4 होगा। ठीक है, अब फर्दर यदि कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। यहाँ tan 1 हमारा हो गया 3/4 और प्लस tan 1 ये हो गया 1/7, ये हो जाएगा बच्चों tan 1 3/4 + 1/7 और -1 - 3/4 गुने 1/7, है ना। को हल कीजिएगा, tan 1, ठीक है, tan 1 ये हो जाएगा 28
तो 3 का 25/28 और ये भी हो जाएगा 25/28, ये दोनों कट जाएगा और सीधे tan−1 आएगा। और tan−1 के बदले क्या रख देना है, π/4 इज द राइट आंसर, है ना। तो देखिए हम कुछ आपके लिए अलग से अभ्यास किए हैं कि इन्हीं प्रश्नों को घर पे जाके इसी तरह का प्रश्न का अभ्यास कीजिए। आपका एग्जामिनेशन बिल्कुल अच्छे से जाएगा बच्चा, एकदम गर्दा गर्दा छोड़ा दोगे एग्जामिनेशन में, है ना। तो जल्दी से फटाफट इसको नोट करने का, ओके बच्चा, ठीक है। और जल्दी जल्दी से नोट कीजिए, ओके, ठीक है। और एक सूचना जो आपको देना चाहते हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं कि बहुत जल्द ही बच्चा, है ना, बहुत जल्द ही बच्चा आपके लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज, है ना, ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल मुफ्त, है ना। ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज यूट्यूब पर शुरू होने वाला है, ठीक है। इस पर जरा गौर फरमाइएगा, ठीक है। बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं, हमारी टीम जो है उस पर काम कर रही है, ठीक है। और बहुत जल्दी हम आपके साथ मिलेंगे, ठीक है, ओके। तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा और जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अब की बार एकदम 95+ पार लाना है बच्चा, तो गर्दा गर्दा उड़ाना पड़ेगा। जीवन में एक लक्ष्य बांध लीजिए कि हमको जो काम करना है दिल से करना है और बिल्कुल मेहनत करना है ना। क्योंकि लेबर नेवर गोज इन वेन होता है, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाती है बच्चों, है ना। कभी न कभी इसका फल पूरे जीवन में आपको जरूर मिलेगा, ओके। चलिए इसी बहाने के साथ मेहनत करोगे ना, अब की बार 95+ लाओगे ना, लाओगे ना जी, अरे लाएगा ना जी, लाइएगा ना जी, एकदम लाना है बच्चों, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।